एक बार एक लड़की कॉलेज से घर जाने के लिए ऑटो लेती है। ऑटो चालक उसे कदमा मार्केट में उतार देता है क्योंकि ऑटो का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वह उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वह अंदर से कोई रिक्शा कर ले क्योंकि उसे पास में ही जाना है। लड़की किराया देकर मार्केट के अंदर चली जाती है। उसे प्रोफेशनल ए में जाना था, जहां वह रहती थी। वहां से रिक्शा तो मिल जाता था, लेकिन दोपहर के 2:30 बजे थे और शायद खाने का समय था, इसलिए कोई भी रिक्शा नहीं मिलता। लड़की सोचती है कि घर पास में ही है और वह 10 मिनट में पैदल ही पहुंच जाएगी। वह पैदल चल पड़ती है और मार्केट के बीचों बीच से निकलने का फैसला करती है। उस वक्त लगभग सारी दुकानें बंद थीं, जैसा कि दोपहर में होता है। तभी वह मोड़ पार करती है और देखती है कि एक समोसे वाला दुकान खुला हुआ है और वहां लंच कर रहे बहुत सारे फेरी और दुकान वाले हैं। वहां एक पुराना और खराब हालत में खड़ा रिक्शा भी दिखता है। लड़की ज्यादा थकी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह उस रिक्शा पर घर जाने के लिए सवार हो जाती है। तभी एक बूढ़ा दुबला लंबा व्यक्ति उसकी तरफ आता है। वह रिक्शा का मालिक था। वह पूछता है, कहां जाना है? लड़की बताती है तो वह कहता है, क्या आप मुझे किराया पहले दे सकती हैं? मैं सुबह से भूखा हूं। उसकी बात सुनकर लड़की को बहुत दुख होता है। वह किराए के 15 रुपए उसे देती है और जाकर अलग से एक थाली खाना भी खरीद देती है। बूढ़ा व्यक्ति जल्दबाजी में सारा खाना खा लेता है और फिर रिक्शा से लड़की को लेकर चल देता है। रास्ते में लड़की पूछती है कि क्या आज कमाई नहीं हुई थी? बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि उसकी रिक्शा की हालत देखकर कोई सवारी नहीं मिलती। उसे ठीक करना उसके बस में नहीं है। पैसे की तंगी है और वह अकेला ही कमाने वाला है। वह जल्दी निकला था क्योंकि रात से कुछ खाया नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा था, देखना आज जरूर तुम्हें खाना और किराया मिलेगा। पर दिन भर कोई सवारी नहीं मिली। सब उसकी रिक्शा की हालत देखकर छोड़ देते। समोसे की दुकान के पास वह सोचकर खड़ा था कि शायद किसी को सवारी की जरूरत हो, लेकिन गर्मा गर्म खाने की खुशबू से मन में लालच आ रहा था। सोच रहा था, काश खा पाता। और देखो, भगवान ने उसकी सुन ली। ना जाने कब से वह इस होटल के खाने को तरस रहा था, मगर खा नहीं पाता था। लड़की को लगा कि शायद ईश्वर ने उसे इसलिए ही उसके पास भेजा हो ताकि उसका भोजन का प्रबंध हो सके। उस दिन पहली बार उसने ईश्वर को बहुत पास महसूस किया। ईश्वर एक विश्वास है, अंतरात्मा की ज्योति है, सत्य है। ईश्वर हर एक में है और हर एक की सुनता भी है, बस हमें उन्हें महसूस करना होता है। उस दिन लड़की ने ईश्वर की शक्ति को महसूस किया।